मतलब अभी तक हम लोग ये सोच रहे थे कि जो जिज्जी ने वेलकम वाला वीडियो डाला है शायद थोड़ा शर्म आ गई हो, हाँ, कि हमने कोई भाई उस दिन हम लोग बहुत बिजी थे और रिएक्शन चैनल्स वालों उनके जब जिज्जी ने वीडियो देखे कि क्या वेलकम किया तुमने, तो जिज्जी ने थोड़ी शर्म खाई और वेलकम किया। लेकिन भैया इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बता ही दिया ये सब कुछ भाई वहां पे जो आंचल का जो वार्म वेलकम हुआ था आंचल और बग्गा मामा का, हाँ, उसके ससुराल में, यानी कि बग्गा के आंचल के मायके में। मतलब वहां से भैया जो वेलकम हुआ उसकी जो खबर है बग्गा मामा ने दी थी अपनी बहनों को, तब जाके ये जो डीजे वीजे लगाया गया और जो पकोड़े का प्रोग्राम बनाया गया, मतलब वहां से ये आइडिया आंचल के घर का इन लोगों जिज्जियों ने कॉपी किया था। मतलब ऐसा कुछ भी ये करने नहीं वाले थे, जब लगा कि वहां दिखाया जाएगा तो हमारी भी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए पहले ही भैया यहाँ का वीडियो छाप दो। वाह भाई वाह, ये था इनकी बिग बिग प्लानिंग, वेलकम वहां का कॉपी किया गया। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और वीडियोस एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए, बहुत सारी चीजें ना, जो बग्गा का वीडियो आया है कल रात में जो डाला है, जो उसका बहुत अच्छे से वेलकम हुआ, उससे काफी चीजें अब खुल गई हैं। मतलब थोड़ा पकोड़े वकोड़े और डीजे का जो वार्म वेलकम था, वैसे उस टाइम भी यही बात थी कि वेलकम होता है जब लड़की सबसे पहले अपने घर पे आती है, यानी कि उसका जो मेन गेट पे जो रिचुअल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वहां पे इन लोगों ने गड़बड़ी करी। ठीक है, जो वो करुआ कलश जिसमें चावल रखते हैं राइट पांव से गिराती है, वहां पे भी आंटी जी ने हाथ से अपने गिराया, प्लस वो गिर भी नहीं रहा था, वो भी मेन गेट पे होता है। ठीक है, इसके अलावा भैया तीन तीन यूट्यूबर्स हो, इतना उसको दिखा दिखा के बग्गा मामा तो भैया बिजनेस, हाँ, इतने व्यूज आ रहे हैं, ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग हैशटैग लगा रहे हो, तो कुछ ढंग का वेलकम करते। कुछ केक कटिंग, हाय रे दैया, केक कटिंग बोला तो था जिज्जी ने। अब समझ में आया आप लोग को केक कटिंग क्यों बोला गया था? केक कटिंग हुई लेकिन आंचल के घर पे, यहाँ कोई केक कटिंग हुई ही नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे केक कटिंग होती और ये दिखाते नहीं, मतलब ये तो वेलकम का था। बाकी अगर हम बात करें जो जिज्जी ने टाइटल लगाया है, अगर आप लोग ध्यान दें, चारों लोग आए गए शादी के बाद पहली बार इलांटे मॉल चंडीगढ़। अब इनके हिसाब से चारों लोग, तो चारों लोगों में इन्होंने खुद बोला है कि मैं, आंचल और प्रीतो गए। ठीक है, और क्योंकि वहां से आने के बाद जो डल अंकल वाला रेस्टोरेंट है, वहां पे मम्मी, बग्गा और जिज्जा जी बैठे थे। तो आप लोग गए किसके साथ? फिर चार लोगों में वो चौथा इंसान कौन था? टैक्सी ड्राइवर। टैक्सी ड्राइवर के साथ आप ऊपर मॉल में चले गए। तो जिज्जी, इतने सारी जो कहानियां षड्यंत्र होते हैं ना, तुम्हारे टाइटल और तुम्हारी कहानियां ही तुम्हारे झूठों को ले आती है। जो लोग कुछ तुम्हें झूठी बोलते हैं ना, वो इस तरह से नहीं बोलते हैं। देखिए, ये चीज भी इनकी खुल गई, अगर आप लोगों ने नोट किया हो तो। वेलकम वाला भी हम लोगों ने ये चीज पता चल गई, क्योंकि इनके दिमाग में एकदम से ऐसे थॉट्स थोड़ी आ जाते हैं। इनके दिमाग में, कह रही थी ना, हमने बैठे बैठे, मैं, हम लोग कहीं गए थे, हमारा इंपॉर्टेंट काम था, और फिर हमने सोचा आते आते कि उसका वेलकम, आते आते नहीं भैया, वहां से फोन आया, फोन पे बताया गया कि भैया फटी की फटी रह गई, यहाँ कितना अच्छा वेलकम, दामाद जी अंगना में पधारे, ऊपर से बुक्के, ऊपर से फूलों की वर्षा भैया, और वहां पे जाके इतना अच्छा खाना, प्रॉपर गाने के साथ वेलकम, तो ये किया गया। तब इन लोगों को लगा भैया अब तो इज्जत पे बात आ गई है, ऊपर से रिएक्शन चैनल्स, और पहले ही हम लोगों ने, हमारी धज्जियां उड़ गई हैं वेलकम का। क्या किया हम लोगों ने? कभी हिमाचली कल्चर बोलते हैं, कभी पंजाबी कल्चर बोलते हैं, कर क्या रहे हैं इन लोगों को खुद ही नहीं पता। ये था। तो अब ये टाइटल वाली चीज भी खुल गई जिज्जी अब आपकी। टाइटल में चार लोग, और बोल रही थी वहां पे जो ड्रेसेस वगैरह। अच्छा, एक और चीज इन्होंने जो बोली कि मैं वहां पे कह रही थी कि आंचल तुम व्लॉग बना लो, लेकिन वो कह रही थी कि बग्गा नहीं है, मतलब वो नहीं है, बग्गा नहीं है तो व्लॉग, और पहले पहली बार था। अरे भैया, मुझे समझ नहीं आया। देखो, गया चाहे बग्गा भी साथ में था, कोई ना कोई तो गया था, ठीक है, लेकिन हाँ, इनके वीडियो में वहां पे छुटकन्नी दीदी भी कह रही थी ना कि बिल्कुल अलाउड नहीं है, वहां पे हम लोगों ने बहुत मस्ती करी, मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। तो यहाँ पे जो कंटेंट था ना, वो बड़कन्नी को ही बनाना था। तो क्योंकि वो कह रही थी कि मेरा फोन उसने उठा रखा था और वो शर्ट वर्ट चूज कर रही थी कहीं घूमने जाने के लिए, तो आने वाले टाइम पे वैसे घूमने भी जाने वाले हैं। अब ये देखने वाली बात और है, जैसे कि इनकी मम्मी ने बोला था सब जाएंगे साथ में, पूरी फैमिली हनीमून पे जाएंगे बग्गा के साथ। वो तो खैर वक्त, हालात, जज्बात, मतलब वो वक्त ही बताएगा, नेक्स्ट एपिसोड जो इनके आएंगे। ठीक है, तो ये चीज हो गई। बाकी देखिए, लोग चीज बोल रहे हैं कि अगर, जब तुम लोगों ने इतना सब कुछ, आंचल है तुम्हारी इकलौती भाभी आई है, उसको सिर्फ कुछ ब्रांड्स, कुछ कपड़े दे के तुम लोग टरका रहे हो। अरे भाई, कुछ गोल्ड में सॉलिड दो, वहां से मिला है तुम लोगों को भर भर के, कैश भी मिला है, ज्वेलरी भी मिली है, और डोरी तो दिख ही रही है, और आने वाले टाइम पे और भी दिखेगी। लेकिन जब उसको दोनों नंदों ने कैसे पीछा छुड़ाया, जो दोनों नंदों ने सोचा कि बस हम इसी तरह से
थोड़ा थोड़ा इसको दिला देते हैं। अरे भैया, ब्रांड खुद पहन के बैठी थी ना चुटकनी, M&S मार्क्स एंड स्पेंसर का ट्रैक सूट है, इसके नीचे मैंने वार्मर भी नहीं पहना, जो इतना ब्रांड ब्रांड करते हैं। तो ये इन लोगों को अब याद आया, मतलब इससे काम चला रहे हो भाई कुछ 3 यूट्यूबर्स, बिग बिग यूट्यूबर्स। एंड आंचल के आने के बाद भाई ट्रेंडिंग पे भी आया है बग्गा, तो उसको तो अच्छे दिन देना चाहिए। मुंह दिखाई, मम्मी जी की मुंह दिखाई क्या थी, तुम दोनों जिज्जियों की मुंह दिखाई। हाँ, और ये सब चीज़ें थी। बाकी आज की वीडियो में कुछ चीज़ें ये भी है, जैसे लास्ट में इनकी मदर ने बोला है कि तुम आ जाओ, बड़कन्नी जिज्जी भाई IIT पटना चली गई, ये बहुत दूर बहुत दूर, बड़ा दुख था आंटी को। हाँ, तुम आ नहीं पाती हो मेरी प्यारी बिटिया रानी, तू आ जा पास, आज IIT रोपड़ में आ जा। मतलब जिज्जी कह रही थी ऐसे थोड़ी होता है मम्मी, मतलब अपनी बिटिया रानियों को पास रखो, बिल्कुल पास। हाँ, और बहू जो बटाला से इधर आई है, आप सोचो बहू की भी मम्मी बोले आ जा बिटिया रानी तू पास आ जा आ जा, मतलब आपकी बहू रानी को वो बुलाए। ये भी तो किसी की घर की बहू रानी है, उससे कोई मतलब नहीं, बस तुम बेटियां मेरे पास रहे और बहू अपने मायके से दूर रहे, हमारे घर में रहे। ये आंटी जी आपकी मुझे समझ नहीं आई, प्लीज मुझे ये समझाइए बातें क्या है। हाँ, हर चीज का सॉल्यूशन होता है, हमें ट्राई करते रहना चाहिए। और जो आपकी खुद की बेटी और अंकुश, जिसका घर इतना सब कुछ हो चुका है, उसका घर आपने संभालने में ट्राई किया, कुछ अपनी तरफ से कोई स्टेप्स लिए, वहां पे जाके बात बात करी, उल्टा तो भैया वहां पे पिट के ही आ गए जिज्जा जी, बड़कन्ने जिज्जा जी, उनकी उसकी मम्मी पे हाथ उठा के आ गए हैं। सोचिए, मतलब क्या ही बोले बड़े लोग। आप चाहती तो उसको डांट सकती थी, रोक सकती थी, लेकिन आपने तो खुद हाथ पकड़ रखा था। अरे पकड़ रखा था अपने दामाद को कि जब वो मार रहे थे बड़कन्नी बड़कन्ने जिज्जा जी। तो ये तो कुछ यहाँ की है, तो सिर्फ अपनी बेटी पास में रहे और दूसरे की बेटी को इतनी दूर बटाला से यहाँ पे आ गई है। तो ये चीजें हैं। बाकी जिज्जी ने भैया बहुत सारी चीजें आज जो बोली हैं, मतलब कहीं ना कहीं सामने ये दिखाया जा रहा है कि हम कितनी अच्छी नंदे हैं। जब से वो आई है इतना अच्छा माहौल हो गया है, सब लोग बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैप्पी हैं, और सब यही चाहते हैं कि हम लोग फटाफट से एक मतलब मिले आपस में। मैं छुटकन्नी आंचल और मम्मी, हाँ उसके बिना मतलब बहुत हम लोग अच्छे से उसको रख रहे हैं। खैर कितने अच्छे से रख रहे हैं इसका भी अब आप लोगों को मैं थोड़े एग्जांपल्स देना चाहती हूँ। अगर आपने बग्गे का वीडियो देखा हो, उसमें बग्गी ने बोला कि मुझे वॉमिटिंग हो गई, ठंड लग गई, ठंडे पानी से नहा लिया, फिर वो मिस कम्युनिकेशन हो गया मम्मी के साथ, मतलब गर्म पानी। सोचिए वहाँ हिमाचल में इतनी ठंडी रहती है, उस लड़की को 7-8 तारीख को उसको ठंडे पानी से नहाना पड़ा, ठीक है। तो तब ये जिज्जी मिसकम्युनिकेशन हो रहा था। तुम दोनों नंदे कहाँ थी? तुम लोगों को बताना चाहिए, उसको नई लड़की है, उसको हर चीज़ एक्सप्लेन करनी चाहिए, अच्छे से बताना चाहिए। तब तुम कहाँ थी? और तब तुम कहाँ थी जब बग्गा मामा की वीडियो में सुबह सुबह जब आंचल कह रही थी कि आज मैं साड़ी हो पहन के जाऊंगी अपने मायके, ठीक है, साड़ी पहनने के लिए मुझे पार्लर जाना है। उस टाइम बग्गा मामा, भाई उसका फर्ज क्या था भैया, है कि अपनी बीवी को, जब तुम्हें पहले से ही पता था कि आज मुझे अपने ससुराल जाना है, इसको अपनी इसके मायके लेके जाना है, तो अगर एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल पति होता है, वैसे वो तो पता है कि तुम कितने रिस्पॉन्सिबल हो, बिल्कुल नहीं हो, ठीक है, तो वो पहले से प्रिपेयर रहता है, ठीक है, समझदार इंसान। वैसे तुम कितने समझदार हो ये हमें पता है, नहीं हो बिल्कुल समझदार। उसको बोलना पड़ रहा है वो बार बार, आप तो अपने घर पे हो, मेरे को जाना है, लेकिन मेरे को पार्लर, मतलब उस लड़की को पार्लर तक कोई नहीं ले गया। ये सोते रहे, सोते हुए दिखा भी रहे वीडियो में कि मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है, नींद आ रही है, नींद आ रही है। अरे भाई छोटे बच्चे हो क्या, नींद उसको नहीं आ रही है? वो भी तो बैठी थी रात भर फेरों में। बस ये। और बड़कन्नी जी, हाँ हाँ हाँ, हम नंदे, हम ये दिला रहे, हम वो दिला रहे हैं। खैर गोल्ड दिलाओ तब बात करना, गोल्ड तो दिलाया नहीं गया। ऊपर से तुम जो ये गाड़ी लेके घूमती रहती हो, मेरा सपना पूरा हो गया, गांव की लड़कियों ने गाड़ी चलाई, ये किया वो किया, तुम क्यों नहीं ले गई जिज्जी? तुम इसको पार्लर लेके जा सकती थी, नंद हो, बड़ी नंद, और गाड़ी का भी तुम्हें बड़ा शौक है, तब तुम यहाँ पे भी उसको लेके नहीं गई। तो यहाँ पे जिज्जी देख लो तुमने कितना फर्ज निभाया। और जो इतनी बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते जो इतना हाई लेवल यूट्यूबर्स है ना, इनका वेलकम की भी पोल खुल गई भैया। ये सब वहां से देख दाख के फिर इन बहनों ने प्रोग्राम बनाया, एकदम से नहीं आया था इनके दिमाग में। और हम लोग इंतजार करते हैं कि वो चली गई, तो हम वेट करते हैं बस हमारी प्यारी आंचल आ जाए हमारे पास। हम लोग उसको लेके गए, पहले हमें लगा कि वो बहुत अनकंफर्टेबल होगी, लेकिन जब मैंने उसके शब्द सुने कि जिज्जी मुझे बहुत अच्छा लगा, जब उसने बोला कि मैं बता नहीं सकती मुझको कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, वैसे जिज्जी आपने तो हलवाई अंकल के मुंह में भी ये शब्द डाले थे कि तुम्हारा गांव, ये किचन गार्डन, हाय ये तो कितना स्वर्ग है, यहाँ पे तो कितना मजा आ रहा है। हाँ, ये चीजें हमें जो लोग देखते हैं ना आपको, उनको अच्छे से पता है कि आप किस तरह के हो।
बाकी यस, जो चीज़ें बोली गई हैं कि मैं हमेशा यही सोचती हूँ मेरे मुंह से कोई गलती ना हो जाए, मेरे मुंह से कोई गलत शब्द ना निकल जाए। मैं हर चीज़ को बहुत ध्यान रखती हूँ, इसलिए कम व्लॉग बना रही हूँ। मेरे को लगता है अच्छे से कर पाऊँ, कोई शब्द गलत ना निकल जाए। काश ये समझदारी, काश ये बड़प्पन तुमने छुटकन्नी के लिए, जब उसकी शादी हो गई थी, ठीक है, उसके ससुराल वालों को पॉइंट आउट करके जब तुम बोलती थी कि अब ये करना पड़ेगा, डोरी मांगी गई है ना, मेरे भाई को मेहनत करनी पड़ेगी, तब तुम्हें क्यों ये सब चीज़ें याद नहीं आया? तब तुम्हें कभी किसी ने क्यों नहीं रोका? जब तुम कैमरा लगा के अपनी मम्मी को वीडियो में ला रही थी और मम्मी किच्चड़ किच्चड़ दामाद को कह रही थी, तब ये चीज़ें कहाँ थी? हम्म। आज जो इतनी समझदारी दिखा रही हो, है अच्छी ननद, वैसे ड्रामा ही कर रही हो। जब तुम्हें बनना था अच्छी ननद, जहां तुम्हें फर्ज निभाने, वहां पे उस बेचारी को खाना तक, सोचिए वो कह रही थी उस दिन, चलो वो तो रिचुअल्स थे, जिस दिन भूखी थी उस दिन नेक्स्ट डे भी भाई आंचल ने खुद ही बोल दिया कि उस 12 बजे तक तो मैंने खाना ही नहीं खाया था। छुटकन्नी जिज्जी के अत्याचार याद है ना आप लोगों को? ये देखिए फिर असली अत्याचार तो अब कहाँ हो रहे हैं। हम लोग इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि सामने वाली फैमिली पे तुम्हारे ही घर की लड़की ने बहुत सारे झूठे एलिगेशंस लगाए, झूठे केस किए हुए हैं। लोगों को अगर बात बुरी लग रही है तो लगती रहे भाई, हम तो यहाँ पे सच बोल रहे हैं और बोलेंगे, और चौड़े में बोलेंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। बाकी वेलकम की भी पोल खुल गई, अब देख लीजिए कितना अच्छा वेलकम किसके घर में हुआ। आंचल के घर में तो बहुत ही अच्छा वेलकम हुआ। बाकी गोल्ड रिंग भी दी गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो इनकी साली साहिबा थी, बग्गा की साली, वो जो बड़ी वाली थी, आई थिंक वो मौसी की बेटी है ना, या फिर चाची की बेटी है, तो उसके हाथ में जो रिंग पहनाई गई, एक के जो छोटी वाली सिस्टर थी जो चॉकलेट ला रही थी, उसके हाथ में गोल्ड की रिंग नहीं है। मुझे लगता है कि 2 गोल्ड की रिंग है, बाकी और मैं कंफर्म करके बताऊंगी। तो चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे। और वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। टरू वालों, थोड़ी पूरी इन्फॉर्मेशन लेके फिर मेरे से बात करने आया करो, वरना मैं भी जैसी ब्लॉक करती हूँ ना, उड़ाऊंगी तुम लोगों को, ठीक है। औकात में रह के शब्द यूज किया करो। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।